राजधानी रांची के प्रेस क्लब में मंगलवार को भारत के नए सौंदर्य एवं प्रतिभा मंच मिस भारत 2026 का आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं लॉन्च समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मिस भारत 2026 के आधिकारिक पोस्टर के साथ आगामी ग्रैंड फिनाले का क्राउन का भी भव्य अनावरण किया गया। मिस भारत 2026 का आयोजन वर्ल्ड विनर एजुकेशन द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस प्रतिष्ठित आयोजन को वॉर्म्स मॉडलिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। राष्ट्रीय फिनाले का आयोजन वर्ल्ड विनर ट्रस्ट के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी गई। आयोजकों के अनुसार मिस भारत केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश भर के प्रतिभाशाली युवतियों को फैशन, मॉडलिंग और ग्लैमर के क्षेत्र में बेहतर कैरियर के अवसर उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को निखारते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। झारखंड से शुरू होगा मिस भारत का सफ़र। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजकों ने प्रतियोगिता की पूरी रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि मिस भारत 2026 का सफ़र झारखंड से शुरू होगा। झारखंड में ऑडिशन एवं स्टेट फिनाले के बाद देश के विभिन्न राज्यों में ऑडिशन और स्टेट फिनाले आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों से चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाकर मिस भारत 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जाएगा। ये मिस भारत का आज का कार्यक्रम में पोस्टर लॉन्चिंग हुई है और यह प्रोग्राम पूरे भारत स्तरीय होगा। इसमें स्टेट का, झारखंड स्टेट के लिए नवंबर में प्रोग्राम होगी, जिसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है और बहुत जल्द इसकी डेट निर्धारित कर दी जाएगी। और भी हमारा प्रचार प्रसार का काम चालू होगा। इसमें वैसे प्रतिभागी भाग ले सकते हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं और इधर उधर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो भटक रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से हमारा मिस भारत का प्रोग्राम के तहत उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वैसे बच्चियां हमारे साथ शामिल होकर के अपनी कैरियर बना सकती हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में बहुत प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनके लिए हम लोग स्पेशली इस प्लान को लाए। क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगी, कैसे लोग जुड़े हैं आपसे? इसमें वैसे बच्चियां भी शामिल हो सकती हैं जो गांव से भी बिलोंग कर रही हैं और अपना करियर बनाने का सपना देख रही है मॉडलिंग सेक्टर पे। तो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव तक भी प्रचार प्रसार होगा और वैसे बच्चे हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। उनके लिए ऑनलाइन missbharataward.com वेबसाइट के तहत फॉर्म भर सकते हैं और हमारा जो ऐड चलेगा उसमें भी अपने फॉर्म भर सकते हैं, जिससे उन लोगों को हमारी टीम कॉल करेंगी और उसके बाद उनको हमारी टीम संपर्क करके फिर अपॉर्चुनिटी देगी। यहाँ रांची से शुरुआत इसकी? जी बिल्कुल, ये इंडिया का सबसे पहला शुरुआत हमारे झारखंड से हो रहा है और झारखंड में ये प्रोग्राम नवंबर में होगी। अभी पोस्टर की लॉन्चिंग हुई है। अपना परिचय? हमारा नाम सत्यजीत कुंदन है। मैं ट्रस्ट वर्ल्ड विनर एजुकेशन के सेक्रेटरी हूँ और फिलहाल मिस भारत प्रोग्राम में स्टार्ट किया हूँ। हमारे साथ हमारी टीम है जो मुख्य रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं, निभा रहे हैं। और जैसे झारखंड से हैं वसीम जी हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कई बच्चों के भविष्य बनाए हैं। इनके जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में, मुंबई में अच्छा प्लेटफॉर्म में हैं अभी। और हमारे साथ हॉलीवुड के भी हैं, मोनू जी हैं जो हॉलीवुड के लिए बहुत झारखंड के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए काम किए हैं। मतलब डांसिंग सेक्टर के भी लोग हैं, सब लोग मिल कर के इस पर काम कर रहे हैं। और सभी को, और मेरा नाम वसीम आलम है और मैं वैम्स मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं सर कि लड़कियाँ मॉडलिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होती है क्योंकि ग्लैमर फील्ड है और लोग 90% इसमें अट्रैक्ट करते हैं। क्या स्कोप है? स्कोप बहुत है, लेकिन वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सही गाइडलाइन और सही जगह पे अगर क्लिक हो तो ही स्कोप नज़र आएगा।
नहीं तो बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत वे में चले जाते हैं। और बहुत सारे आजकल आपको केसेस भी देखने को मिलते होंगे, हमेशा मीडिया पे आते रहता है, सेक्स रैकेट एंड व्हाटएवर। तो मैं पिछले 10 साल से गर्ल्स सेफ्टी पे काम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी में लड़कियों को प्रोटेक्ट करता हूँ, उनको सही डायरेक्शन बताता हूँ। और मेरा मेन मोटो है कि झारखंड के जितने बच्चे उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से इन्हांस करूँ। नॉट ओनली मॉडलिंग, मैं कैबिन क्रू को भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेन ओवरऑल उन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि झारखंड के बच्चे जब नेशनल पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैं 10 साल अगर इस इंडस्ट्री को दिया हूँ तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि झारखंड में मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, हर जगह पे मैं नज़र आता हूँ आप लोगों को। और मीडिया मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट की है, बहुत प्यार मिला है आप लोग से भी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो मिस भारत प्रोजेक्ट आएगा, इसके लिए मैं बताऊं कि मेरा जो टारगेट है 20 अलग अलग स्टेट पे फिनाले कराने का। तो स्टार्टअप, क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो मैं चाहता हूं कि झारखंड से स्टार्टअप करूं और इंडिया को ये बताऊं कि हमारे जो झारखंड है उसकी संस्कृति कैसे हम लोग उसको और ऊपर लेके जा सकें। अभी तक का जो प्लान है मेरा दिल्ली में फाइनल करने का, अगर झारखंड सरकार से मेरे को सपोर्ट मिलता है तो मैं चाहूँगा कि गोवा, मुंबई और दिल्ली के मॉडल्स झारखंड में, क्योंकि इसके टूरिज्म को भी हमको बढ़ावा देना है, तो वो प्लान मैं चेंज करूँगा। मैं अभी अप्रोच में लगा हुआ हूँ, काम में लगा हूँ। अगर ये हमारे लिए अगर हो जाता है कि नेशनल बड़े इवेंट्स हमारे झारखंड में होने लगे, तो हमारी झारखंड की संस्कृति और निखर के ऊपर रहेगी। देखिए, इनसे जुड़ने का मेन मेरा रीज़न जो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जाती हूँ और पार्टिसिपेंट्स को देखती हूँ, और मैं यहाँ भी कई जगहों पे जुड़ी बन के जाती हूँ, वसीम जी के शो में भी रहती हूँ। तो यहाँ का जो टैलेंट रहता है या यहाँ के जो मॉडल जाके दिल्ली मुंबई में करते हैं, वो शायद अदर जगह स्टेट के लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ मिस भारत में इंटरेस्ट और इसलिए जग गया क्योंकि ये स्टेट से सेंट्रल जा रहा है और हमारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, एक भय से, चाहे तो उसके पेरेंट्स आगे नहीं आने देते, ये लोग, वो लोग खुद आगे नहीं आना चाहते। ऑलरेडी मॉडलिंग लाइन को बहुत ही ख़राब माना जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। आप कितने अच्छे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो मिस भारत का कॉन्सेप्ट ही जो है वो एकदम अलग है। एक तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है जिनका फ्यूचर बहुत लंबा और बहुत ब्राइट है, उनके पास काफ़ी टाइम है अपने आप को देखने, समझने, परखने और मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये मैसेज नहीं है जहां बहुत कम टाइम है कि हमें घर परिवार के साथ एक अच्छा करियर है। आप अपने स्टेट लेवल पे अपने आप को माप सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं, स्टेट लेवल पे जाऊँ या नहीं। सिर्फ चले जाना और वहाँ स्ट्रगल करना, कुछ भटक जाते हैं, कुछ लौट आते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, किन का कुछ होता है नहीं समझ आता। लेकिन यहाँ इन चीज़ों को समझा जाएगा, बताया जाएगा। ऑलरेडी कुंदन जी, वसीम जी टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से निखारते हैं। तो डेफिनेटली ही, और ये जो कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा था कि स्टेट को की तरफ हम लोग सेंट्रल को लेके आएंगे, अलग अलग जगह के मॉडल्स को लेके यहाँ रांची झारखंड में आएंगे, झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम लोग इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सबसे खूबसूरत हमारा झारखंड है और हम यहाँ इसको बढ़ावा देंगे। और मिस भारत एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए रहेगा जहाँ मिस फेमिना भी शायद कम पड़ जाए। यही हमारा मोटो है। थैंक यू। मेरा नाम साधना झा कुमार है और मैं स्टूडेंट इंडिया की चीफ एडिटर हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है और मैं फेमिना मिस इंडिया की प्रतिभागी रही हूँ। साथ ही साथ लास्ट ईयर मैंने मिस ग्रैंड इंडिया की नेशनल फाइनलिस्ट थी, जिसमें मुझे मिस ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला था। और उसके साथ साथ मैं 2019 के आसपास से वसीम सर के साथ जुड़ी हूँ। बहुत समय हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखी है और उनके साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मिस भारत का। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जो सारी डिटेल्स मुझे पता चल रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक चांस है अपने आप को, अपने हुनर को एक मौका देने का। मैं सारी लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं उन लड़कियों को ट्रेनिंग देने का या किसी भी तरीके का, मैं बिल्कुल वसीम सर आपसे मिलकर इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और डेफिनेटली मैम ने जैसे बोला कि मिस फेमिना मिस इंडिया की पार्टिसिपेंट होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़े और नेशनल पैजेंट्स में जाकर जीते और देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। खंडी जोहार। मेरा नाम मोनू राज हुआ और कलाकारों के लिए हमेशा सोचता हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ, डायरेक्टर हूँ। सत्यजीत कुंदन हमारे प्रिय मित्र हैं
और ये इतना बड़ा इवेंट लेके आए हैं, मुझे पता चला। मैं इनका तारीफ़ करता हूँ, पूरा टीम का तारीफ़ करता हूँ कि मिस भारत जो ये मॉडलिंग करवा रहे हैं, इसलिए इसके लिए 24 जिला की जितने भी मॉडल जो लड़कियां हैं, जो जिनके पास पैसा के अभाव के कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसके माध्यम से जो बच्चियां में टैलेंट है यहाँ तक पहुँच पाएंगी और अपना प्रतिभा को निखार पाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस रिसर्च एक एनजीओ का डायरेक्टर हूँ, और जैसा कि सत्यजीत कुंदन ने कहा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में झारखंड को आगे बढ़ाना है, यहाँ के लोगों का मोटिव को चेंज करना है, यहाँ के बच्चियों को स्मार्ट बनाना है। मेरा डिफरेंस सेक्टर है, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं रॉयल मॉडल हूँ हाईटेक एग्रीकल्चर का। मैं यहाँ के किसान को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। और मैं जब सत्यजीत से मिला, ये प्लानिंग हुई कि मिस भारत का प्रोग्राम करना है, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं झारखंड जो है और अदर स्टेट जो विकसित राज्य है उसे 5-10 साल पीछे चल रहा है हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, मॉडलिंग का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हर सेक्टर में पीछे है। तो हम लोग सोचे कि सारे सेक्टर्स में कम से कम ये मॉडलिंग के यहाँ के मॉडल जो होंगे वो स्मार्ट फार्मर भी बन सकते हैं, हाईटेक फार्मर्स भी बन सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं लिपस्टिक लगा के जूता पान के भी खेती करें, स्मार्ट खेती करें, एक रॉयल मॉडल बने। इसी आधार पर हम एग्रीकल्चर को मिलाते हुए हम चाहते हैं, मेरी शुभकामना है कि झारखंड के बच्चियाँ रॉयल मॉडल बने, हर सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएँ और एक मिसाल दें। इन्हीं सबके साथ